हाँ तो देखिए बच्चों, हमने आपको पिछले टर्न पे बताया था और यहां पर आप देख रहे हो, देखो जो समविभव पृष्ठ है वो कैसी कैसी आकृति का होता है ये हमने आपको समझाया था और ये भी बताया था कि समविभव पृष्ठ के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने आपको समझाया था। बस लिखाना बाकी रह गया था, तो आप नोट कीजिए। आपने परिभाषा तो लिख ली थी, ठीक है। परिभाषा के बाद आप लिखिए, ये आप चित्र बना सकते हो। देखो परिभाषा के बाद ये आप डायग्राम बना सकते हो और ये जब डायग्राम बन जाए तो मैं आपको बोल रहा हूं, देखो बिंदु आवेश के कारण, आप लिखिए बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसी प्रकार चालक गोला, अचालक आवेशित गोला, इनके कारण भी समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं। समविभव पृष्ठ गोलाकार होते हैं। देखो अब आप ये चित्र नोट कर लेना, बना लेना तीनों का, बिंदु आवेश का, चालक गोले का और अचालक गोले का। अब आगे लिखिए, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। ये चित्र बना लेना, ठीक है। उसके बाद फिर लिखिए, यदि समरूपी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि समरूपी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्रानुसार एक्स अक्ष के अनुदिश है, यदि समरूपी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स अक्ष के अनुदिश है तो इसके कारण समविभव पृष्ठ एक्स अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष के लंबवत बाईजेड तल में होंगे। एक्स अक्ष के लंबवत बाईजेड तल में होंगे। और ये चित्र आप बना लेना, ठीक है। ये चित्र आप नोट कर लेना। ये चित्र बन जाए उसके बाद आप लिखिए,
समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, हेडिंग लिख लीजिए आप, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। नंबर 1 लिखिए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, समविभव पृष्ठ के अनुदिश, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई घटक नहीं होता है। कोई घटक नहीं होता है। अतः समविभव पृष्ठ के अनुदिश, अतः समविभव पृष्ठ के अनुदिश किसी आवेश को, अतः समविभव पृष्ठ के अनुदिश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगला पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इसी कारण समविभव पृष्ठ के अनुदिश, इसी कारण समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई घटक नहीं होता है। कोई घटक नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए, चालक की सतह भी समविभव पृष्ठ होती है।
क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। आवेशित चालक की सतह के लंबवत होती है। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्योंकि काटने पर कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान होंगे। जो कि संभव नहीं है। तो ये संभव पृष्ठ पूरा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। आपको इसमें क्या याद करना है, परिभाषा आनी चाहिए, किस आकृति की वजह से कैसा होता है संभव पृष्ठ, वो भी आना चाहिए आपको, और प्लस इसकी विशेषताएं वो आपको आनी चाहिए। और वो आसानी से आप एक दूसरे से जुड़ी होती हैं विशेषताएं, आप आसानी से उनको निकाल सकते हो। देखो ई लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर 0 होगी, तीव्रता 0 तो बल 0, तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान भी 0 होगा। अब चूंकि विभव समान है प्रत्येक बिंदु का, तो विभवांतर क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं देखो विभवांतर 0 आसानी से आ ही जाएगा। जब ई नहीं है तो कार्य भी नहीं आएगा। तो ये दो भी पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हो। दिशा आप जानते हो, पहले ही बता चुके, लंबवत होती है। एक ये काटते नहीं है, क्योंकि काटने पर दो मान होंगे जो कि संभव नहीं है। एक चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, यदि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो जिधर विभव का मान घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के मान में कमी होती है, वही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। यानी V1 V2 V3 में V3 कम है, तो यही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो हम आपको दूसरा टॉपिक बता देते हैं अब, है ना। संभव पृष्ठ तो हो गया था, है ना। तो हम संभव पृष्ठ में निकाल के ये देख लेते हैं कि वास्तव में हमको कैसे याद रहेगा वो संभव पृष्ठ, और उसके गुण हैं वो किस तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, जो संभव पृष्ठ है उसको एज इट इज वो रट लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्वयं एक ऐसा दिमाग लगाना है जिससे हम इसको केवल हेडिंग पढ़ने से इसके सारे गुण निकाल लें। तो नाम में लिखा होता है, देखो ये समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में हम क्या करेंगे, ये कह रहा है
पृष्ठ, और पृष्ठ भी कैसा होना चाहिए जिस पर विभव का मान क्या हो, समान। तो हम इसके लिए बनाएंगे, देखो ये मान लो कोई हमारा धनावेश है, तो इस धनावेश की वजह से चारों ओर हम बराबर दूरी पर और समबाहु पृष्ठ बना सकते हैं। ये भी समबाहु पृष्ठ हो जाएगा। इसका नाम दे देता हूं मैं, मान लो ये है V1 और दूसरा ये हो जाएगा V2। तो ये दोनों समबाहु पृष्ठ हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखो ये जो विभव V1 है और ये V2 है, इनमें हम देखेंगे यहां पर दूरी कम है और ये दूरी क्या है, ज्यादा। और दूरी के विभव जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये V2 जो है वो V1 से क्या होगा, कम होगा। दूरी कम है तो विभव का मान क्या होगा, ज्यादा, और दूरी ज्यादा है तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे विभव का मान कम होता चलेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि धनावेश से दूर जाते हैं तो ये तो किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई सदिश है। तो इस दिशा में और विभव का मान घटता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं विभव क्या होगा, कम होगा, विभव घटेगा। जैसे मान लो उसने उदाहरण के तौर पे ये दे दिया 50 वोल्ट, उसके बाद 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और दे दिया उसने 300 वोल्ट। इस तरीके के आंकड़े दे दिए मान लो उसने, और अब पूछ लिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए। 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो हमारे पास ये कंसेप्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो ई की दिशा होती है। अब ई की दिशा है वो किस दिशा में है, जिधर विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिस दिशा में विभव घटेगा वो किसकी दिशा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की। तो आप देख लीजिए यहां पर 300 है, इधर घट रहा है ये, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी तुम उन आंकड़ों को देखकर ये पता लगा सकते हो कि जिधर वोल्टेज कम हो रही है, ठीक है, वही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है। एक तो यहां से यह सवाल आता है कि आकृति कैसे होगी। तो आकृति के लिए मैंने आपको बताया था, बिंदु आवेश है, चालक गोला है, अचालक गोला है, तो उसके कारण जो विभव है वो कैसा होगा, समविभव पृष्ठ की आकृति जो हो जाएगी वो होगी यहां पर इस तरीके से मैंने दिखाया था आपको, ये गोलाकार हो जाएगी। और यदि हमारे पास एक अनंत रेखीय आवेश है तो अनंत रेखीय आवेश की वजह से वो कैसे हो जाएगी, बेलनाकार हो जाएगी। तो हम आसानी से हमें ये दिमाग लगाना है कि जो भी आकृति हमको दी गई है उसके कारण विभव का मान समान कैसे होगा। तो विभव समान होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो Q की और दूसरी होगी किसकी, R की। तो यदि R समान है तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, समान। विशेषताएं निकालनी है तो विशेषताओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, चित्र हमारा बहुत हेल्प करता है। तो हम आसानी से चित्र जो बनाएंगे उस चित्र से इसकी विशेषता निकाल सकते हैं। जैसे ये धनावेश है और इसके चारों ओर ये समविभव पृष्ठ है, ये हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसके कैसे होगी, लंबवत, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, समबाहु पृष्ठ हैं।
तो इनका विभव क्या होगा, समान, विभव समान प्रत्येक बिंदु का। ये संभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान। तो पहला पॉइंट आसानी से आ जाएगा कि जब विभव समान है तो हम आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं कि विभवांतर का मान है वो भी क्या होगा, समान होगा। यानी इनके मध्य जो विभवांतर है वो क्या आ जाएगा, शून्य। तो हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या आ जाएगा, 0। अब विभव समान है तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लो, ई सदिश इधर है तो ई लंबवत है इस पृष्ठ के, यानी इस ई का इधर समविभव पृष्ठ के अंदर कोई घटक नहीं मौजूद होगा। ई बराबर इधर क्या होगा, 0 होगा। जब इधर ई नहीं है तो हम कह सकते हैं बल भी नहीं होगा, बल का मान भी क्या आ जाएगा, 0। और बल जब 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसी से हम निकाल सकते हैं यहां पर ई नहीं तो कार्य का मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं W बराबर होता है 0। यानी इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हम आवेश को लेकर जाएं तो किया गया कार्य का मान क्या आएगा, 0 आएगा। आप आसानी से ये लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट, जब कार्य का मान 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो हमने इनके लिए बल निकाला था तो बल में हम देखेंगे यहां पर ई सदिश है वो इसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है समविभव पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत होती है। यानी ई सदिश है वो कैसे है, समविभव पृष्ठ के लंबवत है। और लंबवत है तो इसका जो घटक है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इधर इसका कोई घटक नहीं होगा। ई सदिश जो है वो इस दिशा में नहीं होगा। हम इसकी दिशा भी निकाल सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चालक की जो सतह है, चालक की सतह के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, लंबवत होती है चालक की सतह के। तो हम कह सकते हैं चालक की सतह के जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत है तो चालक की सतह कैसी पृष्ठ हो जाएगी, समविभव पृष्ठ। तो अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा चौथा कि चालक है वो जो उसकी सतह है वो कैसे होती है, समविभव पृष्ठ होती है। एक हम ये लिख सकते हैं इसमें कि जो समविभव पृष्ठ है वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वो काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है। तो हम आसानी से इस टॉपिक से आने वाले सवालों को सही कर सकते हैं। कैसा भी सवाल आ जाए, जैसे मैं मान लो पूछना चाहूं कि मेरे पास एक प्लेट है वो धनावेशित है और दूसरी प्लेट है ऋणावेशित, और ये दोनों प्लेटें एक समान रूप से आवेशित हैं। तो एक समान रूप से आवेशित हैं तो मैं कह सकता हूं इनके भीतर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, एक समान होगा। यानी ई सदिश है वो यहां पर हो जाएगा समरूप। तो अब इसके कारण आप समविभव पृष्ठ बताइए, समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो हमें पता है समविभव पृष्ठ के ही विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसकी दिशा के मुझे लंबवत कोई पृष्ठ बनाना पड़ेगा और वही पृष्ठ क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। किससे उत्तर आया वो, क्योंकि समविभव पृष्ठ के लंबवत ई होता है। तो यदि हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा दी है
तो उसके लंबवत पृष्ठ बना लेंगे। वो कैसा पृष्ठ होगा? समभव पृष्ठ। और यदि समभव पृष्ठ दिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो समभव पृष्ठ के कारण कैसी होगी? लंबवत। तो यहां पर ये हो जाएगी, देखो, समभव पृष्ठ हमारा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे हो जाएगा? लंबवत। तो इसे हम कह सकते हैं ये समविभव पृष्ठ हुआ। तो यहां पर आप आसानी से इस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, इसकी विशेषता लिख सकते हैं। यदि वो आकृति देता है तो आप निकाल सकते हो आसानी से समभव पृष्ठ कैसा होगा। तो हम आगे चलते हैं, और आगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो ये हो जाएगा, देखो, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अब याद करो, मैंने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसी में मैंने आपको बताया था, देखो, एक सूत्र तो ये बताया था, B बराबर E इंटू डी, यानी वेद। इस सूत्र से आप आसानी से विभव और E में संबंध बता सकते हो। यहां पर था, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बटे उनके बीच की क्या होगी? दूरी। तो हम इससे निकाल सकते हैं B बराबर E इंटू डी किसके संबंध को बताता है? ये विद्युत विभव है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक दूसरा हमने देखा था, देखो, एक शब्द सीखा था, प्रवणता। प्रवणता। और ये मैंने आपको बताया था, प्रवणता शब्द कहीं भी आ जाए, प्रवणता का मतलब होता है कोई भौतिक राशि किसके साथ बदल रही है? दूरी के साथ। दूरी के साथ यदि बदलती है तो उस राशि के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? प्रवणता। जैसे विभव प्रवणता है, तो विभव प्रवणता का मतलब होगा, आप विभव की जगह तो क्या लिख सकते हैं आसानी से? विभव। और जो प्रवणता है इसके बटे में क्या आ जाएगा? दूरी। यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? विभव प्रवणता। तो जो विभव है वो किसके साथ बदलता है? दूरी के साथ बदलता है। ये हमने अभी देखा था, यहां पर ये धनावेश है, और जैसे जैसे धनावेश से दूर जा रहे हैं, देखो, ये V1 लिया था, ये दूसरा V2 था, तो दूरी के साथ विभव में क्या हो रहा है? परिवर्तन। यहां पर विभव ज्यादा है और ये कम है, और इससे ये कम होगा, कम होगा, यानी धीरे धीरे दूरी के साथ विभव घटता हुआ जा रहा है। तो हम इनमें संबंध निकालना चाहें तो उसके लिए हम दो पृष्ठ ले लेंगे, और उन पृष्ठों पर यदि हम आवेश को लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। और कार्य किसकी वजह से करना पड़ता है? विद्युत क्षेत्र की वजह से। तो सबसे पहले देखो, ये विद्युत विभव है, तो हम दो समविभव पृष्ठ बना लेंगे। सपोज करो ये एक समभव पृष्ठ है, ये दूसरा समभव पृष्ठ है,
यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये एक पृष्ठ और दूसरा हो जाएगा ये दोनों क्या दिए आए हैं, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। इसका विभव मान लेते हैं हम, मान लो इसका विभव है v और इसका मान लेते हैं हम b प्लस डेल्टा v। देखो दोनों में अंतर होगा, मान लो इसमें थोड़ा सा अंतर है और इसका विभव v ना होके क्या हो जाता है b प्लस डेल्टा v। एक पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये जो पृष्ठ है ये है a और दूसरा यहां पर है b। a से b की जो दूरी है, इस दूरी को मान लेता हूं मैं, मान लो ये जो दूरी है ये है डेल्टा l। तो हमने क्या किया है, इनमें संबंध दर्शाने के लिए दो संभव पृष्ठ लिए हैं, ये v है और दूसरा है b प्लस डेल्टा v। मैंने एक बिंदु का इस पे नाम दे दिया a और दूसरे का नाम दे दिया है b। a से b की जो दूरी है, लंबवत दूरी, उसको मान लिया है मैंने डेल्टा l। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चित्र के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, चित्र में क्या दिया हुआ है और फिर हम इस जो इनमें संबंध है उसको निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इनमें संबंध कैसे निकाला जा सकता है, यहां पर आप देखिए a से b तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लो किसी एकांक धनावेश को बिंदु v से a तक लेके जाता हूं। तो बिंदु v से a तक लेके जाऊंगा तो मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र मान लेता हूं, मान लो a से b की ओर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये हो जाएगी E सदिश। तो अब एक आवेश को मैं B से और कहां पे लेके जा रहा हूं, A पर। तो हम कह सकते हैं कार्य बराबर होता है, देखो, बल गुणा विस्थापन। अब यदि विस्थापन अल्प है तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, अल्प, डेल्टा W। और एकांक आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। इस सूत्र से निकाला हमने, F बराबर होता है QE। तो जो Q का मान यदि 1 है तो बल ही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा विस्थापन। और हम ये भी जानते हैं कि जो कार्य होता है वो कार्य किसके बराबर होगा, विभवांतर के। B से A तक लेके गए तो कार्य बराबर हो जाएगा VA माइनस के BV। तो मैं लिख सकता हूं इनसे, यानी विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के। अब इस कार्य में तो ये हो जाएगा, जो विभव है BA माइनस BV बराबर E डेल्टा L। ठीक है, तो हम इस विभवांतर से और इसका संबंध है वो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमें दिमाग ये लगाना है कि सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कार्य,
और ये जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? विभवांतर की। जो हम कार्य करेंगे वो कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो इसकी लंबाई है, जितनी दूरी है, उसके गुणनफल के बराबर होती है। अब हम बी ए माइनस जो बी बी है उसको निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा या ई डेल्टा एल बराबर वी ए माइनस बी वी, और हम यहाँ पर बी ए माइनस बी वी का क्या रख सकते हैं? मान। तो मान रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ये जो भी है, ठीक है। ये मान लो ये रहा, इसको मैं इसका विभव मान लूँगा b, और b का मान लूँगा b प्लस डेल्टा बी। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस के बी बी। इनका मान रखेंगे हम, तो बी ए की जगह मान आ जाएगा v, और बी बी की जगह मान आ जाएगा b प्लस डेल्टा बी, या इसको हम कह सकते हैं ई डेल्टा एल बराबर v माइनस डेल्टा बी, या ये आ जाएगा E बराबर b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एल। तो हम E और B में संबंध निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देखना चाहें कि जो डेल्टा B है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये घटता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटने की वजह से इसका जो वास्तविक मान है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हमें इसे परिमाण में लिखना चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी माइनस ये आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा बी का मान है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव। डेल्टा बी का मैं परिमाण निकालना चाहूँ तो डेल्टा बी का जो परिमाण होता है वो होता है माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस डेल्टा बी। तो हम आसानी से इनमें संबंध दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बना लेना है, ठीक है, और चित्र बनाने के बाद हम इनके मध्य डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चित्र बना लेना। दो परत हैं ये, देखो इस तरीके से हैं, जैसे एक परत है ये और इसी के ऊपर दूसरी परत है, यानी मैंने एक संभव पृष्ठ लिया है A और इसी संभव पृष्ठ के ऊपर दूसरा पृष्ठ है V। ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर हैं और इनके बीच की जो लंबवत दूरी ली है वो कितनी ली है? हमने डेल्टा एल ली है। और यहाँ से हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक किसी आवेश को लेके जा रहे हैं, तो हमें क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो आप सबसे पहले चित्र बनाइए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। चित्र में दो संभव पृष्ठ, चित्र में दो संभव पृष्ठ ए व बी दर्शाए गए हैं। चित्र में दो संभव पृष्ठ ए व बी दर्शाए गए हैं। जिनके विभव
माना V जिनके विभव क्रम से माना V तथा B प्लस डेल्टा B हैं। जिनके विभव माना क्रम से V तथा B प्लस डेल्टा B हैं। अब हम संभव पृष्ठ B के बिंदु P से, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम P। अब हम संभव पृष्ठ B के बिंदु P से लंबवत दूरी डेल्टा L पर पृष्ठ A पर स्थित किसी बिंदु तक, पृष्ठ A पर स्थित किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाते हैं। एकांक धनावेश को ले जाते हैं तो क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य निम्न होगा। तो हम देखो इसका परिमाण ले लेते हैं और ये हो जाएगा कार्य बराबर, इसका परिमाण होगा, देखो E सदिश का परिमाण हो जाएगा और लंबवत दूरी कितनी है, डेल्टा L। तो आप नोट कर लीजिए, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा E डेल्टा L। इसको लिखने के बाद लिखिए, परंतु हम जानते हैं कि एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर के बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कार्य बराबर हो जाएगा, देखो ये इस जो संभव पृष्ठ है इसके लिए मैं विभव ले लेता हूं, मान लो BA, और जो संभव पृष्ठ B है इसके लिए विभव ले लेता हूं मैं VB। तो हम B से संभव पृष्ठ B के किसी बिंदु से संभव पृष्ठ के A बिंदु तक गए हैं, तो हमारा जो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस क्या हो जाएगा, BB। ये समीकरण 1 और इसको दे देंगे हम समीकरण 2। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से आप खुद ही देख लो, इनका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर। हमने क्या किया, देखो एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, और बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो बल की जगह मैंने लिख दिया यहां पर E, और बल गुणा विस्थापन क्या हो जाएगा, कार्य। और एकांक ही आवेश है तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर के। तो कार्य विभवांतर के भी बराबर होता है और ये E इंटू DL के भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ E सदिश
इंटू डेल्टा एल बराबर हो जाएगा वी ए माइनस के बी वी। अब आप चित्र से बी ए और वी वी के मान रख दीजिए। तो बी ए बराबर तो कितना दे रखा, देखो ए का विभव है वी, तो ये हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ ई सदिश इंटू डेल्टा एल बराबर बी ए का वी और वी वी का ये हो जाएगा माइनस बी प्लस डेल्टा वी, या ई सदिश डेल्टा एल बराबर हो जाएगा वी माइनस डेल्टा वी, या ई सदिश डेल्टा एल बराबर आ जाएगा माइनस की डेल्टा वी। बी से बी देखो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा माइनस डेल्टा बी। तो ये मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूं इसको, या ई सदिश बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। तो ये समीकरण हो जाएगा 3। देखो इसी में हम और आगे लिख लेते हैं। यहां पर देखो गौर से, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और हमने अभी सीखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर को है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। तो नीचे कौन सा संभव पृष्ठ है, ए, और इसके ऊपर कौन सा है, बी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे विभव का मान घटना चाहिए, यानी इसका विभव v है तो इसका विभव b से कम होना चाहिए। कम होने का मतलब है डेल्टा b का जो परिमाण है वो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, इससे कम। तो हम कह सकते हैं, देखो इसकी जगह हम लिख लेंगे डेल्टा b बराबर आ जाएगा, ये देखो माइनस लिखेंगे हम, तो माइनस डेल्टा b और माइनस डेल्टा बी हो जाएगा प्लस। इस डेल्टा बी की जगह मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा बी, और पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, जिसे हम समीकरण 3 दे देंगे। आप इसको नोट कर लेना यहां तक, समीकरण 3 तक, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 तक आप नोट कर लोगे, उसके बाद आप गौर कीजिए। सबसे पहले तो हमें तरीका ऐसा बैठाना है कि हम इसको बिना पढ़े ही आसानी से निकाल सकें और इसे बना सकें, चित्र को भी और इस डेरिवेशन को भी, ठीक है। तो आसानी से मुझे क्या करना है, 2 पृष्ठ बनाने हैं, और वो दोनों पृष्ठ कैसे पृष्ठ होने चाहिए, संभव पृष्ठ। फिर हमें दिमाग ये लगाना है कि कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो एकांक आवेश पर किए गए कार्य के लिए आ जाएगा ई, तो ये कार्य हो जाएगा। और कार्य ही किसके बराबर होता है, विभवांतर के। इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, विभवांतर का मान रखेंगे, तो यहां तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के साथ विभव में ऋणात्मक परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। यानी दूरी के साथ माइनस चिन्ह यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो विभव का मान घटेगा। तो इस समीकरण 3 से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव में क्या आती है, कमी आती है, और जो विद्युत क्षेत्र है उसे हम दूरी के साथ विभव में परिवर्तन से दर्शा सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। विद्युत विभव का मान घटता है। और देखिए हम इससे ये भी निकाल सकते हैं, आगे लिखिए आप, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन ही, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। और दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। इसके बाद आगे हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए ये टॉपिक लिख लीजिए आप, गोलीय कोष या खोल के कारण विद्युत विभव, छोटा सा दे रखा है। ठीक है, बस मात्र आपकी बुक में सूत्र दे रखा है इसी का, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। मैं आपको हल्का सा ये बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ सीखो शॉर्ट में कि कभी भी हमें यदि विद्युत विभव निकालना है तो उसके लिए ये सूत्र याद रखना है, B बराबर माइनस के, ये लिमिट है अनंत से R, E सदिश डॉट डी आर सदिश। तो इस सूत्र की सहायता से आप विभव निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो गोलीय कोष है हमारे पास, तो हमें गोलीय कोष की खासियत पता होती है कि ये भीतर से क्या होता है, खोखला होता है। मैं मान लेता हूं इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, और इसको आवेश दिया गया है प्लस Q, ये प्लस Q आवेश है। तो यहां पर जो आवेश है इसका हो जाएगा वो Q। अब इस गोलीय कोष के कारण मुझे विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इसको समान रूप से आवेशित किया है और इसकी त्रिज्या कितनी मानी है, मैंने R मानी है। तो गोलीय कोष भीतर से खोखला होने की वजह से इसके 3 बिंदु हो जाएंगे। एक हो जाएगा बाह्य बिंदु, जिसकी दूरी मान लेते हैं, मान लो ये यहां से यहां तक कितनी है, ये O है, और ये हो जाएगी R। दूसरा बिंदु हो जाएगा सतह पर, और तीसरा बिंदु ले लेंगे हम अंदर। देखो एक बिंदु तो यहां हो जाएगा, इस पे विभव ज्ञात करना है। दूसरा हो जाएगा सतह पर, यहां पर विभव ज्ञात करना है। और तीसरा हो जाएगा अंदर, यहां भी हमें V क्या करना है, ज्ञात। यानी गोलीय कोष के कारण हमें 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, बाह्य बिंदु पर, सतह पर और आंतरिक बिंदु पर। तो हमें इस सूत्र को अप्लाई करना है। ठीक है, B बराबर माइनस अनंत टू R E सदिश डॉट डी आर सदिश। तो आप एक चित्र बना लेना इस तरीके से, ठीक है, गोलीय कोष का। और ये चित्र बन जाए तो उसमें आपको लिखना है चित्र में एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष दर्शाया गया है।
चित्र में एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष दर्शाया गया है और इस गोलीय कोष को स्मॉल क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित किया गया है। इस गोलीय कोष के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। निम्न बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1 लिख लो उसमें। नंबर 1, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, ये लिखने के बाद लिखिए, हम जानते हैं कि विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। B बराबर -अनंत टू R E सदिश डॉट dr सदिश। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, देखो E निकालना है और हम जानते हैं बाह्य बिंदु के लिए और गोलीय कोष बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, तो बाह्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो E सदिश बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। इसको दे लेंगे हम समीकरण नंबर 2 और आप इस मान को रख दो यहां पर, तो यह आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से B बराबर -अनंत टू R, E का मान रखो KQ R स्क्वायर R कैप डॉट dr सदिश। अब देखो R कैप डॉट dr, इसको हम क्या लिख लेंगे, -अनंत टू R KQ बटे R स्क्वायर। मैंने आपको बताया था R कैप डॉट dr सदिश को लिख देंगे हम dr। अब इसमें आप K और Q को बाहर ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -KQ अनंत टू R 1/r स्क्वायर dr। और हम ये आपको बता चुके हैं B बराबर -KQ 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है -1/r, और ये लिमिट हो जाएगी R
और ये अनंत। इससे हम आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगी KQ/R, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 स्मॉल r इंटू क्यू। तो हमारे जो विद्युत विभव का सूत्र है वो ये आ गया, देखो B बराबर आ गया Q/4πε0r। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आप नोट कर लीजिए इसको। ये बिंदु गोलीय कोश के बाहर आया है। अब दूसरा हम सतह के लिए निकालेंगे। तो देखो सतह के लिए ये सेकंड नंबर पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तो देखो सतह का मतलब है यहां पर होना चाहिए वो 2 नंबर पर। तो ये जो दूरी r है यहां से यहां तक, इस बिंदु P की दूरी r थी, तो अब ये r किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R की। तो समीकरण 2 में, सॉरी 3 में, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो यह आ जाएगा B बराबर Q/4πε0 कैपिटल R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब तीसरा निकाल लेते हैं हम। जब बिंदु गोलीय कोश की अंदर स्थित हो। तो देखो अंदर के लिए पहले मुझे अनंत से इस कैपिटल R तक आना पड़ेगा और फिर इस R से, कैपिटल R से स्मॉल r तक जाना पड़ेगा। अब की बार हमारा जो बिंदु है, ठीक है, वो भीतर चला जाता है। यहां पर आप देखिए ये है वो बिंदु P और इसकी दूरी कितनी है? R है। तो गोलीय कोश के लिए एक तो मुझे अनंत से और कैपिटल R तक आना पड़ेगा और फिर कैपिटल R से इस R दूरी तक जाना पड़ेगा। यानी इसके लिए हम दो प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आधी दूरी में विद्युत क्षेत्र अलग है और शेष दूरी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। तो आप ये नोट कीजिए, उसके बाद ये हेडिंग डालिए। तीसरा, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। लिखिए इसमें, हम जानते हैं कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं रहती है।
गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तथा बाहर E बराबर KQ/R² होती है। अतः विद्युत विभव की गणना के लिए इसे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखो एक तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास सूत्र यही है, तो B बराबर माइनस E सदिश डॉट dr सदिश। अब देखो सबसे पहले हमें अनंत से कहाँ तक आना है, कैपिटल R तक, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R। उसके बाद देखो फिर हमें कहाँ जाना है, अंदर R पर, तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट आएगी कैपिटल R से स्मॉल r तक E सदिश डॉट dr सदिश। यानी पहले अनंत से R तक आएंगे और फिर इस कैपिटल R से स्मॉल r तक आएंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, इसलिए हमने इसको दो हिस्से कर लिए। ये हमने अभी निकाला है, ये आया है, तो ये हो जाएगा या B बराबर Q/4πε0r माइनस, देखिए E का मान कितना है, 0 है भीतर, तो ये हो जाएगा 0, या ये आ जाएगा B बराबर Q/4πε0 कैपिटल R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। इस सूत्र में आप देख रहे हो कि जो विद्युत विभव समीकरण 4 पर है वही विद्युत विभव समीकरण 5 पर प्राप्त होता है। यानी सतह के ही समान गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तीव्रता शून्य है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। भीतर जाने के लिए हमें बस अनंत से इस सतह तक कार्य करना पड़ता है। जैसे समझो मैं किसी आवेश को, ये अनंत है, और इस अनंत से आवेश को यहां तक लाना चाहता हूं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोलीय कोश के बाहर ही स्थित है, तो अनंत से लेकर और इस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, उसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब भीतर में इसके जाऊंगा तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ना, यानी सतह तक ही मुझे कार्य करना पड़ता है। तो भीतर किसी भी बिंदु पर हम आवेश को ले जाएं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी गोलीय कोश के भीतर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, सतह के विभव के ही बराबर होता है। और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम मान होता है, हम कह सकते हैं, देखो दूरी कम कौन सी है, ये छोटी आर कम है कि बड़ी आर कम है, तो आप देख सकते हो कि कैपिटल आर कम है, तो ये जो मान है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हम इसी पर आपको आगे बता देंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना और आपको समझा दिया जाएगा।